आज हम बात करेंगे उन एआई टूल्स की जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स जो मालूमात हासिल करने का तरीका बदल रहे हैं, अब खुद एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाले हैं। और इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह इश्तिहारात हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये कोई दूर की बात नहीं, बल्कि एक ठोस दावा है कि सिर्फ 2 साल में, यानी 2026 तक, इंटरनेट का मेन गेट, उसका फ्रंट डोर, एआई सर्च होगा, और वो भी इश्तिहारात से भरा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और इतनी तेजी से क्यों? देखें, ये अब सिर्फ गूगल पर ऊपर आने की दौड़ नहीं रही। अब एक बिल्कुल नया खेल शुरू हो रहा है। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां हर कंपनी, हर ब्रांड सिर्फ एक चीज के लिए लड़ेगा, और वो है एआई का जवाब बनना। मतलब एआई आपके सवाल पर उनका नाम ले। और ये जो मुकाबला है ना, ये सब कुछ बदल कर रख देगा। अच्छा, इस सारी तब्दीली को समझने के लिए हमें एआई की सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा, और वो है पैसा। जी हां, पैसों का मसला। तो आइए जरा देखते हैं कि ये जो मुफ्त एआई सर्विसेज हैं, ये असल में कितनी महंगी पड़ती हैं, क्योंकि आखिर में कोई ना कोई तो इसकी कीमत अदा करता ही है। अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाएं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। सोचे जरा, कॉस्टको में मुफ्त सैंपल्स से लेकर मैगजीन के इश्तहारात तक, फिर रेडियो, टीवी कमर्शियल्स, वेबसाइट के बैनर्स, और अब सोशल मीडिया की स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स। हर वो चीज़ जो मुफ्त में लोगों की तवज्जो खींचती है, आखिरकार चलती इश्तहारात पर ही है। तो एआई वो सिर्फ इस सिलसिले का अगला पड़ाव है। और ये बात तो वाकई हैरान कर देने वाली है। ओपन एआई के अपने सीईओ सैम ऑल्टमैन खुद कह रहे हैं कि जो लोग पैसे देकर प्रो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उन पर भी कंपनी को नुकसान हो रहा है। अब सोचें, अगर पैसे देने वाले कस्टमर से भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो इसका सीधा मतलब यह है कि बिजनेस मॉडल बहुत शदीद दबाव में है। और ये दबाव क्यों है? क्योंकि यूजर्स की तादाद देखें, 70 करोड़। ये अंदाजा है कि 2025 तक हर हफ्ते इतने लोग ओपन एआई इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये कामयाबी तो है, लेकिन यही सबसे बड़ा मसला भी है, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब देने में जो कंप्यूटिंग पावर लगती है ना, उस पर बेतहाशा खर्च आता है। और असल कहानी ये है, इन 70 करोड़ लोगों में से सिर्फ 4% पैसे दे रहे हैं। सिर्फ 4%। इसका मतलब है कि 96% लोग, यानी तकरीबन 67 करोड़, वो इस महंगी सर्विस को बिल्कुल मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर है ये मॉडल ज्यादा देर तक तो नहीं चल सकता। एक तरफ तो इन्वेस्टर्स ने कंपनी की वैल्यू $300 अरब लगा दी है, मतलब उन्हें मुस्तकबिल में बहुत उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि कंपनी रोजाना लाखों डॉलर जला रही है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा है। और कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बताया है कि वो 2019 तक मुनाफा में आएंगे। तो सूरत हाल क्या बनी? बहुत सारे यूजर्स ना होने के बराबर पैसे देने वाले, और बेतहाशा अखराजात। इस मसले का हल सिर्फ एक ही हो सकता है, आमदनी का एक बहुत बड़ा नया जरिया। और इतने बड़े स्केल पर काम करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो ये सारा माली दबाव आखिरकार इश्तिहारात को एक लाजमी हल कैसे बना देता है? इसका जवाब हमें कंपनी के अपने फैसलों में मिलता है, खासतौर पर इस बात में कि वो नौकरी पर किसे रख रहे हैं और उनकी अपनी स्ट्रेटजी कितनी तेजी से पलट रही है। मिसाल के तौर पर इस हायरिंग को देखें। फजीज सेमो, ये वो खातून हैं जिन्होंने एक दहाई तक मेटा यानी फेसबुक का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ाया और इंस्टाकार्ट को एक बहुत बड़े एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में बदल दिया। जब आप ऐसे किसी एक्सपर्ट को अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट चलाने के लिए लाते हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक खुला इशारा है कि आप एक बहुत बड़ा इश्तिहारी बिजनेस खड़ा करने वाले हैं। और इस तब्दीली की रफ्तार देखें जरा। दिसंबर 2024 में कंपनी का सीएफओ सबके सामने कहता है कि हमारा इश्तिहारात का कोई प्लान नहीं है, और सिर्फ 4 महीने बाद अप्रैल 2025 में अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स में $1 अरब की एड रेवेन्यू की पेशगोई की जा रही है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलना नहीं है, ये तो एक मुकम्मल यू टर्न है, जो जाहिर है किसी बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से लिया गया है। अच्छा, ओपन एआई जो कुछ भी कर रहा है वो अकेले नहीं कर रहा। उसके हर कदम का सीधा असर पड़ रहा है सर्च के बादशाह यानी गूगल पर। और यह सूरत हाल गूगल को मजबूर कर रही है कि वो अपने सबसे कीमती असासे, अपनी सोने की चिड़िया को खुद ही दांव पर लगा दे। और दांव पर क्या लगा है? गूगल की $200 अरब से ज्यादा की सालाना आमदनी। और यह पैसा सिर्फ और सिर्फ उसके पुराने सर्च एड मॉडल से आता है। ये वो बिजनेस मॉडल है जिसने 20 साल तक इंटरनेट पर राज किया है, और अब इसकी बादशाहत खतरे में है। मसला यह है कि लोग अब मालूमात ढूंढने के लिए गूगल को छोड़कर एआई की तरफ जा रहे हैं, और इस नई एआई की दुनिया में
चैट जीपीटी सबसे आगे निकल चुका है। तकरीबन 85% लोग एआई सर्च के लिए इसी का रुख कर रहे हैं और बाकी सब प्लेटफॉर्म्स मिलकर सिर्फ 15% पर हैं। अब इस खतरे से निपटने के लिए गूगल एक बहुत रिस्की गेम खेल रहा है। पहला कदम, उसने मान लिया है कि लोग अब बातचीत वाले एआई की तरफ जा रहे हैं। दूसरा कदम, वो अपने ही कारोबार को कमज़ोर कर रहा है, यानी अपने एआई ओवरव्यूज़ में इश्तिहारात टेस्ट कर रहा है। और तीसरा, वो अपने पूरे मॉडल को कीवर्ड से हटाकर गुफ्तगू के अंदाज पर ले जा रहा है। ये सब कुछ सिर्फ जिंदा रहने की जंग है। तो इस नई हकीकत का मतलब क्या है? जब एआई ही हर सवाल का जवाब देने लगे तो इसका हम सब पर और सारे बिजनेसेस पर क्या असर पड़ेगा? सीधी सी बात है, ऑनलाइन दुनिया में तवज्जो हासिल करने के सारे उसूल, सारे कायदे अब नए सिरे से लिखे जा रहे हैं। पहले क्या होता था? हम गूगल पर जाकर छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखते थे, जैसे बेस्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर। लेकिन अब सर्च का तरीका बदल गया है। अब हम एआई से पूरा सवाल पूछते हैं, जैसे मैं एक 15 लोगों की एजेंसी चलाता हूं, मुझे एक ऐसा सीआरएम चाहिए जो गूगल शीट से भी जुड़ जाए और उसकी कीमत भी $200 महीने से कम हो। ये सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है, पूरा स्याको सबाक है। और इसी से एक नई चीज जन्म लेती है जिसे कहते हैं साइटेशन क्रेडिबिलिटी, यानी हवाले का एतबार। ये डिजिटल दुनिया की नई करेंसी है। अब मकसद सिर्फ सर्च में ऊपर आना नहीं, बल्कि यह है कि एआई आपके जवाब में आपको एक काबिल एतमाद सोर्स के तौर पर पेश करे। यही अब असल कामयाबी है। और आखिर में ये ग्राफ सब कुछ वाजे कर देता है। कदर कहाँ है? देखें, 87% एआई ट्रैफिक चैट जीपीटी पर है, और इससे भी अहम बात यह है कि 82% सेल्स भी इसी के जरिए हो रही हैं। तो उसूल वही पुराना है, जहां लोगों की तवज्जो होगी, पैसा भी वहीं जाएगा, और इसीलिए ये जंग इतनी ज्यादा अहम है। तो हम एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं जहां इश्तिहारात पर चलने वाला एआई हमारे लिए मालूमात को फिल्टर करेगा, हमारे लिए जवाबात तैयार करेगा, और ये सब हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब जवाबात एआई देगा तो ये कौन तय करेगा कि सच क्या है?